यूपीए तरफ से भी और एनडीए तरफ से भी 3 गो लोकसभा सीट से ऑफर है। और ये तो आप जानते हैं, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि उतना 2 साल में उतना काबिलियत ही लड़का बना लिया है। क्या बुलाइए, यही देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बुलाइए, इतने लोग नहीं आएंगे। 3 लोकसभा सीट डायरेक्ट। लेकिन भैया हमने शुरू में कहा है, ये पारसनाथ का टाइगर है, गर्दन में पट्टा बांधना नहीं आता है। तो चुनाव लड़ेंगे भी और तुमको उखाड़ के फेंकेंगे भी। तो हमारा एक सिद्धांत है कि डायरी में अगर डेट मेंशन हो गया है और पानियों आएगा तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल होगा, टाइगर का सभा नहीं। कितना पानी आए, आंधी आए, तूफान आए, इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो सकता है, टाइगर का दहाड़ नहीं रुक सकता है। हार तो होने की बात है, हमने दवाई भी नहीं खा पा रही हो, क्योंकि दवाई दे लो डॉक्टर मॉर्निंग के सरवा उठबे कर रही हो 12 बजे। तो नहीं अपन बताए दो कि लोग बोलते कहानी किसी भी हाल में मार सकल हो, बदल नहीं सकल हो। आप सोच लिए 12 बजे उठ लिए, दिन 2 बजे हमारे जितना लड़का पूछ ले 2 बजे खाना खा लियो, तो बोल ले यार मॉर्निंग में पहला खाना के बाद खाए जाए, यकीन कर 2 बजे दवाई खा ले, पेट दर्द शुरू। एक दिन रात ही खाइए, लेकिन रात ही खाना मिल रहे, यानी दवाई नहीं सूट रहे करो इस शरीर के। फिर भी तोहनी के बीच खड़ा हो, काहे पता हो, दादी तोहिन के दुआ हो। हमने क्या दवा के कोई जरूरत न खो, दवा देख ले तेलंगाना से इलाज करके आ लियो, देख ले हवा तो सुन ले हवा, लेकिन देख ले दवाई वही कुछ न खो। 12,000 15,000 के दवाई, अरे मौके न मिल बोले तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे उठायो। हमने दवा से न झारखंड के विस्थापित शोषित जनता और दुआ से जिंदा है। अब तो ही अगर दुआ देवा तो जिंदा रहो, न तो फिर दादी बैठ, डाना धैर ले, दादी डाना धैर ले, ठीक खड़ा रहो। अच्छा कुर्सी दे दी, 10 मिनट 15 मिनट ले दादी कुर्सी, हाँ कुर्सी दे दी, दादी के डाना धैर मुझे। 2-4 लोग सोचता है कि 2-4 को केस करके छोड़ा को बर्बाद कर देंगे। अबे पागल है, अबे पागल है। अगर केस मुकदमा करके रोकना चाहना तब तो आजाद है, ढेका पत्थर लेके झुमरा के पहाड़ से शिकार करेंगे। पागल है, तब तो और आसानी से मुड़िया मोचरेंगे रे। लोग पागल है, ये लोग क्या सोचा MP MLA बनने आए हैं कि केस लाद देंगे डर जाएंगे। तुम जितना केस करेगा, हम दिल्ली नहीं पहुंचे कोई गम नहीं, झुमरा वाला रोज बुलाता है, आओ बेटा आओ यहाँ जगह सबका हिसाब करेंगे। ईमानदारी से रहना है रहो, क्योंकि राज बलिदान के बाद मिला है। बेईमानी से रहोगे 2024 में नर्तिया मोचरेंगे। इसी से डर नहीं लगता है, काहे का डर रे। सिकंदर साला दुनिया को जीतने चला था, 33 साल में झाल बजा के मर गया। काहे का डर, काहे का डर, एकदम नहीं डरना है। अरे 60 लाख यहूदी को हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जान से मारा, तो क्या यहूदी दुनिया में खत्म हो गए? आज सबसे ज्यादा नोबल यहूदी के पास है। आज सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज है, सबसे बड़ा पुरस्कार यहूदियों के पास है। और हिटलर 60 लाख को मार के खत्म नहीं कर पाया। इस साला IAS IPS लोग सोचता है गोली चला के केस करके खत्म कर देंगे, ये लोग सोचता है खत्म कर देंगे। आज 2024 में सारा हिसाब होगा, सारा हिसाब होगा। जो ईमानदार है उनको नमन है, बंधन है, और जो बेईमान है ओकरा तो नोच के चोंच के भोटिया चीर के बाहर नेता बनने नहीं आए हैं। तो नहीं कि हमारा आवाज से नहीं पता चलो कितना दिन से बीमार, ये ताव जबरदस्ती है से। तो चुनाव लड़ेंगे भी और तुमको उखाड़ के फेंकेंगे भी।
क्योंकि कहा गया है कि बुरे लोग अगर शासन करें तो फर्क नहीं पड़ता है साथियों। बुरे लोग अगर चोर डाकू गुंडा लोग शासन करें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार लोग अगर तमाशा देखे तो फर्क पड़ता है। इसीलिए लड़ेंगे, इसीलिए अभी भी लोकसभा में 6 महीना का और विधानसभा में साल भर का टाइम है। इन लोग फुल फॉर्म बता दे, नहीं लड़ेंगे। अब ये जनता को तय करना है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, डीसी से पंगा है, सेक्रेटरी से पंगा है, उससे पंगा लेने के लिए आपको एमपी बन के जाना होगा, दिल्ली में जाना होगा, तभी उससे पंगा होगा। नहीं तो इन लोग एक दिन लूट के ले जाएगा। इस बात को याद रखिएगा मेरे साथियों। और एक बात, जो लोग कहे बाहरी वित्री, हम साफ कहेंगे ये कोई बाहरी वित्री की नहीं है, क्योंकि भारत एक नेशन कभी नहीं था। जबरदस्ती मत कीजिए, भावनाओं से मत खेलिए। भले इसका नाम कभी आप हिंदुस्तान, भारत खंड, भारतवर्ष दिए होंगे, लेकिन एक टाइम किसी भी राजा का नाम हमको सुझाइए, हम नेशनल मीडिया में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कभी भारत एक शासक का नहीं रहा है। भारत की खूबसूरती है क्षेत्रवाद, लोकेलिटी ही भारत की खूबसूरती है। यानी आप स्थानीयता को दरकिनार करके भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही भारत का संविधान कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का कंट्री है। अगर है हिम्मत तो जाइए वहां लिखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए कंट्री। क्योंकि कंट्री कभी नहीं हो सकता बिना राज्य को छुए। राज्य को छोड़कर भारत कभी एक नहीं हो सकता। क्यों? न भाषा एक नहीं, अरे पहनावा एक नहीं, खाना एक नहीं, रहन सहन एक नहीं, देता भूता भगवान एक नहीं। आप कैसे एक करेंगे? एक ही शब्द पे होगा, सबको बराबर का उसके हिसाब से हिस्सा दे दिया। हम बिहार के हिस्सा में डकैती नहीं करेंगे, हम बंगाल के हिस्से में डकैती नहीं करेंगे, तो बिहार बंगाल यूपी का भी कर्तव्य बनता है झारखंड के हिस्से में डकैती ना करें। आज राज्य सरकार के समय 3600 मास्टर का बहाली था। 3600 मास्टर यानी भविष्य में उसका 1 लाख पेमेंट होगा। हमारा भाई लोग सपना देखता है, यूजी हॉस्टल पीजी हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, छगरी पटरू बेच के वहां पढ़ाता है, साग सब्जी बेच के पढ़ाता है। काहे ना मेरा बच्चा कुछ करेगा। 3600 में आंकड़ा बोलता है 1200 से 1400 वैकेंसी यूपी बिहार को बांटा गया। तो घास छीलने के लिए हम लोग बलिदान दिए हैं। हाँ बताइए, बेशरम सरकारें बताइए, काहे हम लोग मरे हैं, काहे हम लोग कटे हैं, काहे हम लोग बर्बाद हुए हैं। आज 1 लाख का पेमेंट होगा भविष्य में एक टीचर का। किसको? यूपी बिहार एमपी को बांटा गया है। इसलिए आज राजनीति इसलिए करना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इनको नीति नहीं मालूम। हम ये भी बोलते हैं, ये भी चैलेंज है नीति। एसएमपी न्यूज वाले भैया, नीति तो ही अक्षर का है। अगर 81 के 81 एमएलए अगर नीति को खाली लिखते तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सिर्फ नीति को। अरे हम लोग भी 2 बार गलती की है, 6ठा क्लास में तब नीति लिख पाए हैं। आसान है नीति लिख देगा, आसान है हर्षी दीर्घी। साला किसमें हर्षी किसमें दीर्घी। जाइए मीडिया के सामने रिकॉर्डेड कैमरा में बोलते हैं, अगर 81 का 81 एमएलए खाली नीति का बनान कर देगा। बनान समझ रहे ना, हिजे जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते, हिंदी में बनान। कमल कमल हो कमल, क में अकर का, म काम, क में हर्षी की, हाँ तो में अकर ताब वो किताब। बोलिए उनको हिज्जे और बनान करे नीति का, उसके बाद नीति बनाएंगे। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवान, आधे यहाँ जोगेश भाई हमारे छात्रावास के पढ़ा लिखा नौजवान सब, इन लोग बोलता है नीति नहीं बनाया। अरे जो लोग नीति लिखना नहीं जानता है उससे नीति का इन लोग उम्मीद करता है। जिनका नियत सही नहीं है
उससे हम लोग नीति का उम्मीद करता है। नीति सही तभी बनेगी मिथिलेश दा जब नेताओं का नियत सही होगा। इनका नियत सही नहीं है। इन लोग को अभी हाल फिलहाल टेंडर मिला है 250 करोड़ 300 करोड़ का। वो आदमी बोला अभी पूरा जानकारी आपको नहीं देंगे, नहीं तो आप मंच में कोदो कूट देंगे भाई। बोला 2024 में सारा जानकारी देंगे कि कौन मंत्री को कहां कहां टेंडर मिला है। हम बैठे थे एक बहुत बड़ा टेंडर के आदमी से हम बैठे थे और बेचारा दिल्ली का है। बोला कि हमको तुम अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारा वीडियो वॉच करते हैं, तुमको 2024 में सारा रिपोर्ट देंगे कि तुम्हारा कौन मंत्री का पुल मिला है, किसको 10 किलोमीटर का सड़क मिला है, किसको पानी टंकी मिला है, और उसमें उसका नाती काम क्या है कि बेटा की साली की सेकेंड वाइफ, सारा रिपोर्ट देंगे। हम बोले अब ये दे दे, हम उसको रिक्वेस्ट किया अब ये दे दे। बोला ना यार, सबसे तौर से दिक्कत हो, थोड़ा दही नहीं सकलियो तो कोदो कूट देवी ओखने के कोई मंच में भाषण देवी, सबके नोच के चोच के 3 खेत देवी। नहीं दिया। बोला 2024 से जब भी चुनाव आएगा 1 महीना पहले सारा मंत्री का रिपोर्ट देंगे, उन लोग कहां कहां दलाली कर रहा है। उन लोग का जितना IAS IPS है उन लोग का दिल्ली में फ्लैट नंबर तक बता देंगे। झारखंड का IAS IPS लोग का दिल्ली का एक विशेष कॉलोनी है जहां 15 करोड़ रुपए में फ्लैट मिलता है, और ये भी बोला कि उस फ्लैट को साली के जिम्मा है कि थर्ड वाइफ के जिम्मे, ये भी बता देंगे। सारा पोल 2024 है। हाँ तो विवाह आधार भाई थोड़ी जा सकला। हाँ लास्ट में सुन लेंगे। अच्छा मिल जाए। हाँ दीदी लोग थोड़ी जा सकला।